हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे सर्कुलर गाउन की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। इस गाउन को मैंने फुल घेर में बनाकर रेडी किया है और इस गाउन को मैंने जॉर्जेट की साड़ी से बनाकर रेडी किया है, जिसको मैंने 250 रुपीज़ की मीशो से परचेज़ की है। ये मैंने ग्रीन जॉर्जेट की साड़ी को परचेज़ किया था, जिससे मैंने इस गाउन को कन्वर्ट किया है। बहुत ही प्यारा ये गाउन बनने के बाद लग रहा है। तो आज मैं आपको इस गाउन की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसी के साथ में हम आगे बढ़ते और अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए गाइज, ये ग्रीन कलर की जॉर्जेट की साड़ी मैंने मीशो से परचेज़ की है। आज इसी का यूज करके हम अपने गाउन को बनाएंगे। ओनली 250 रुपीज़ में मेरा ये गाउन बनकर रेडी हुआ है। तो गाउन की कटिंग हम शुरू करते हैं। गाउन की कटिंग करने से पहले हमने अपने अपर पार्ट की कटिंग करनी है। उसके लिए हमने ये लाइनिंग का फैब्रिक लिया है। ये देखिए गाइज, मैंने लगभग 1 मीटर फैब्रिक लिया है। ये मैंने थोड़ा मोटा फैब्रिक लिया है क्योंकि हमारी जॉर्जेट की साड़ी है, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा मोटा फैब्रिक में लाइनिंग में यूज़ कर रही हूँ। इस फैब्रिक को हमने इस तरह से एक साइड से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, अब यहाँ से हम अपने अपर पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हमने इसको इस तरह फोल्ड करना है और यहाँ से हमने अपर पार्ट की लेंथ रखनी है। तो अपर पार्ट की लेंथ हम रखेंगे 16 इंच। अपर पार्ट की लेंथ हमने 15 इंच रेडी रखनी है, तो हम उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेगी। तो 16 इंच पर हमने इस तरह से मार्क करना है। अब इन मार्क पर से हम इस फैब्रिक को यहाँ से लाइन अप कर लेंगे और इसको कट करके अलग कर लेंगे। ये देखिए, अब ये हमारा डबल फैब्रिक है। इसको हम यहाँ से एक बार और इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम अपनी मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ऊपर की साइड में शोल्डर लाइन का निशान लगाना है 7 इंच पर। आर्म होल का निशान भी हम लगाएंगे 7 इंच पर इस तरह से। इस निशान को हम आगे की साइड में बढ़ा लेंगे। यहाँ से हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। जो भी आपका वेस्ट साइज है उसको 1/4 आप यहाँ पर लीजिए और इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हमने वेस्ट का निशान लगाना है। 1 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे टक्स डालने के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। दोनों ही निशान पर से हम इसको लाइन अप कर लेंगे। अब हमने फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर और बैक आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर मार्क करना है और इस तरह से दोनों ही आर्म होल के लिए हमने इस पर गोलाई दे देनी है। ऊपर की साइड से अब हम 1/2 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे यहाँ से। अब नेक की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच और लंबाई रखेंगे 6.5 इंच और इस तरह से मार्क कर देंगे। इन दोनों मार्क को मिलाते हुए हमने वी शेप में इस तरह नेक को ड्रॉ कर लेना है। अब हमने बैक पार्ट के मार्किंग के अकॉर्डिंग इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इसमें से बैक पार्ट को अलग कर देंगे और यहाँ से हमने फ्रंट पार्ट की मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग करनी है। तो हम इसके नेक को कट कर लेंगे और यहाँ से हमने आर्म होल की भी गहराई दे देनी है। अब हमने बैक पार्ट के नेक को भी कट कर लेना है। तो इसकी चौड़ाई भी मैं रखूँगी 3 इंच और लंबाई हमने थोड़ी ज़्यादा रखनी है, तो 7 इंच में रख रही हूँ और इस तरह से इसको भी वी शेप में कट कर लेना है। तो देखिएगा, जिस तरह से हमारे दोनों ही पार्ट कट कर रेडी हो चुके हैं। फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट मेरे कट चुके हैं। अब बिल्कुल इसी तरीके से हमने इन दोनों ही पार्ट्स को अपने मेन फैब्रिक यानी जॉर्जेट की साड़ी के ऊपर इसको भी कट कर लेना है। इस तरह हमने दोनों ही पार्ट्स को इसके ऊपर अच्छे से सेट करके रखना है। ये देखिए, और दोनों ही पार्ट्स को हमने यहाँ से कट करके अलग कर लेना है। तो देखिए गाइज, मैंने दोनों ही पार्ट्स को इस तरह से कट करके अलग कर लिया है। हमारे दोनों पार्ट्स रेडी है। अब आप देखिए, नीचे की साइड से हमने इसकी चौड़ाई 16 इंच रखी है। 4 इंच हमने दोनों साइड 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है। जो हमारा साइज है वो उसमें हमने 16 इंच रखा है, यानी कि हमारी वेस्ट का 1/4 आ गया 8 इंच। अब इस 8 इंच को ही हमने अपने नीचे के घेरे में यूज करना है। तो गाइज, इस तरह से अब हमने अपने घेरे के लिए स्कर्ट पार्ट को कट करना है। तो जितना भी हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, लगभग 4.5 मीटर ये फैब्रिक है। इस पूरे ही फैब्रिक को हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ से हमने इसको एक बार और फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमारा डबल फोल्ड हो चुका है। इसको हमने अच्छे से सेट कर लेना है। तो देखिए, हमारी बंद वाली साइड है, बंद वाली साइड से ही हमने मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हमने अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग 8 इंच पर इस तरह से अपने इंची टेप को तिरछा रखना है और यहाँ पर इस तरह से तिरछा ही निशान लगा देना है।
अब दोनों ही साइड से हमने इसको इक्वल रखना है, तो लगभग 6.5 इंच हमारा एक साइड से आएगा। दूसरी साइड से भी हमने 6.5 इंच पर मार्क करना है और बीच में भी हमने 6.5 इंच पर इस तरह से गोलाई दे देनी है। ये देखिए, इस तरह से हमारा यहाँ पर मार्जिन भी ऐड हो जाएगा जब हम इसमें गोलाई देंगे। तो अब यहाँ से हम इस पीस को कट कर लेंगे। तो देखिए गाइज, हमने इस पीस को कट कर लिया है। अब हम अपनी लंबाई रखेंगे। हमने इसकी फुल लंबाई रखनी है, तो मैं इसकी पूरी ही लंबाई रखूँगी। लगभग 37 इंच इसकी लंबाई है। तो पूरे ही घेर पर हमने ऊपर से इस तरह से मार्क करना है 37 इंच पर। ये देखिए, दूसरी साइड से भी इसी तरह से पूरे घेरे पर 37 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। अब इन सभी मार्क को हमने आपस में मिलाते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए, अब हमने इस घेरे को कट कर लेना है। ऊपर से हमने इसको कट कर रखा है। अब हम नीचे की साइड से भी इसको कट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए गाइज, हमने इस फैब्रिक को कट कर लिया है। तो आप देख सकते हो फुल सर्कुलर हमारा ये घेरा कट कर रेडी होगा। 2 पार्ट से हमारे ये देखिए कितना ज़्यादा घेर इसमें आएगा। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है। और आप देखिए, अब हम इसके ऊपर आपको अपने अपर पार्ट भी दिखा देते हैं। सेम साइज में हमारे पार्ट कट कर रेडी होगा। ये देखिए, तो अब हम आपको इसकी स्टिचिंग भी दिखा देते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी मशीन के ऊपर और अब आपको इसकी आगे की स्टिचिंग दिखाते हैं। तो गाइज, हम आ चुके हैं अपनी मशीन के ऊपर और ये है हमारा फ्रंट पार्ट। ये देखिए, और ये रहा हमारा बैक पार्ट। ये देखिए, तो हम आपको अपने फ्रंट पार्ट के नेक की स्टिचिंग दिखाते हैं। तो देखिए गाइज, हमें इस तरह से अपने फ्रंट पार्ट को सीधा करके रखना है। उसके ऊपर हम इसकी लाइनिंग को उल्टा करके रखेंगे और यहाँ से हमने नेक पर सिलाई लगानी है। तो दोनों ही फैब्रिक को इस तरह से एक साथ अच्छे से सेट करते हुए हमने पूरे नेक पर इस तरह से सिलाई लगानी है। लगभग हाफ इंच मार्जिन हमने रखते हुए इस पर सिलाई लगानी है। ये देखिए, अब यहीं से हमने सेम तरीके से आर्म होल पर भी सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, दोनों साइड से हम आर्म होल को भी स्टिच कर लेंगे। हमने आर्म होल को अलग से रेडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर हमारे आर्म होल भी रेडी हो जाएंगे। शोल्डर लाइन हमने स्टिच नहीं करनी है, ओनली नेक और आर्म होल पर हमने इस तरह से सिलाई लगाकर इसको रेडी करना है। ये देखिए, हमने सिलाई लगा दी है तीनों जगह। ये देखिए, नेक पर भी। अब हमने तीनों ही जगह इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा ले हैं। नेक पर भी हम इस तरह से छोटे छोटे से कट लगाएंगे। ये देखिए, तो गाइज, अब हमने इसको इस तरह से पलट कर सीधा कर लेना है। बहुत ही आसानी से हमारा सीधा हो जाएगा। और देखिए कितने अच्छे से हमारे आर्म होल और नेक दोनों ही एक साथ में बनकर रेडी हो जाएंगे। अब हमने इसको अच्छे से सेट करते हुए इसके ऊपर दबाव की सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लेना है। इस तरह से हमने अच्छे से इसको सेट करना है और उसके ऊपर दबाव की सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने आर्म होल को भी रेडी कर लेना है। तो देखिए गाइज, इस तरह से हमने आर्म होल और नेक दोनों को ही रेडी कर लिया है। अब दूसरे पार्ट को भी हमने बिल्कुल इसी तरीके से रेडी करना है। तो ये हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो जाएगा। तो देखिए गाइज, हमने बैक एंड फ्रंट दोनों ही पार्ट बिल्कुल एक तरीके से रेडी कर लिए हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा फ्रंट पार्ट। तो दोनों ही पैनल हमारे इस तरह से रेडी हो चुके हैं। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को लेंगे और इसमें टक्स डालने के लिए मार्किंग करेंगे। तो हमने इस तरह से बीच में से फोल्ड कर लेना है और सेंटर से लगभग 4 इंच पर हमने इस तरह से मार्क करना है। ऊपर की साइड से इस मार्क को हमने 10 इंच पर मिला लेना है। यहाँ तक हम इस मार्क को इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ पर हमने इस तरह से प्लेट डालने के लिए मार्किंग करनी है। अब इसको हमने सीधा कर लेना है और सीधा करके हमने इसको दूसरी साइड से इस तरह से फोल्ड करना है। तो ये निशान हमारा दूसरी साइड भी आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह से। तो यहाँ पर भी हम प्लेट्स के लिए मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने दोनों ही साइड में प्लेट डालकर इसको रेडी करना है। बिल्कुल सेम तरीके से हमने अपने बैक पार्ट में भी प्लेट्स के लिए निशान लगाने हैं। तो हम इसका भी सेंटर पॉइंट लेंगे और सेंटर पॉइंट से 4-4 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। आप देखिए, मैंने फ्रंट पार्ट में 10 इंच तक निशान लगाया था। बैक पार्ट में हमने 11 इंच तक निशान लगाना है ऊपर से, क्योंकि बैक पार्ट में हमने प्लेट थोड़ी छोटी डालनी होती है। तो हम यहाँ पर भी इस तरह से प्लेट डालकर इसको रेडी कर लेंगे। तो देखिए गाइज, मैंने दोनों ही पार्ट्स में प्लेट डालकर इस तरह से इनको रेडी कर लिया है। ये देखिए, हमारा बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट्स इस तरह से रेडी है।
बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ में इस तरह से हमारे आर्म होल और नेक एक साथ में बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हमने इनके नीचे वाली स्कर्ट को लेना है। इसमें मैं लाइनिंग का यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो लाइनिंग भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर हमने इसको अटैच करना है। तो उसके लिए हमने अपने नीचे वाले स्कर्ट पार्ट को उल्टा करके इस तरह से अपर पार्ट के ऊपर रखना है और इसको अच्छे से यहाँ तक मिलाते हुए इसको स्टिच कर लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने बैक पार्ट को भी स्टिच करना है। तो चलिए हम आपको फ्रंट पार्ट स्टिच करके दिखा देते हैं। इस तरह से हमने अपने घेरे को स्टिच कर लेना है गाइज। ये देखिए, अब इसको हमने खोलकर इसके ऊपर दबाव की सिलाई लगा लेनी है। तो हमारे दबाव की सिलाई भी लगभग लग चुकी है। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से हमने अपने बैक पार्ट को भी रेडी कर लेना है। तो गाइस हमने अपने बैक एंड फ्रंट दोनों ही पार्ट्स को कुछ इस तरह से रेडी कर लिया है। अब हमने दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर उल्टा करके रखना है और यहाँ से हमने शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। तो दोनों शोल्डर को हम इस तरह से आपस में मिलाकर रखेंगे और यहाँ से हम शोल्डर को इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। अब हमने शोल्डर को इस तरह से खोलना है, उसके ऊपर दबाव की सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, इससे हमारे शोल्डर अच्छे से जॉइंट हो जाएगी और फिनिशिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएगी। तो देखिए, शोल्डर हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अब हमने इस गाउन को इस तरह से उल्टा कर लेना है और साइड में हमने लगानी है अपनी फिटिंग की सिलाई। आर्म होल हमारे पहले ही रेडी हो चुके हैं गाइस। तो हमने यहाँ पर 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखा था, तो हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इस निशान को हमने नीचे तक मिला लेना है। ये देखिए, तो इस तरह से हमने पूरे ही घेरे पर दोनों साइड में सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, यहाँ से हमने नीचे तक आपने सिलाई को लगाकर इसको रेडी करना है। तो देखिए गाइज, हमने इसमें सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लिया है। काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हमारा यहाँ तक गाउन बनकर रेडी हो चुका है। अब हमने लेना है इसके ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए ये नेट का फैब्रिक। मैं आपको बता दूँ, ये मेरी स्लीव्स का डिज़ाइन है। मैंने एक नेट की ब्लाउज़ बनाई थी जिसमें से हमारा ये स्लीव्स के पैचेस बच चुके थे। उसको मैंने विदाउट स्लीव्स रखा था, तो इन पैचेस को मैं आज अपने इस गाउन में यूज करूँगी। तो गाइज़, हमने इसको कैंची की हेल्प से दोनों ही पैचेस को इस तरह से कट कर लेना है। आप देख सकते हो, ये स्लीव्स का डिज़ाइन है। हम अपनी स्लीव्स पर से ही इस तरह से इन पैचेस को कट कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसी की शेप में हमने इन पैचेस को कट कर लेना है। ये देखिए, तो इस तरह से हम नई क्रिएटिविटी कर रहे हैं। हमने यहाँ पर एक भी रुपया खर्च नहीं किया है गाइज, और इस तरह से हमने पैचेस को कट कर लिया है। दूसरे को भी हम बिल्कुल इसी तरह से कट करेंगे। तो देखिए, हमने दोनों ही साइड से दोनों स्लीव्स के डिज़ाइन को इस तरह से कट कर लिया है। अब इसको हमने यहाँ से भी कट कर लेना है। इसको हमने इस तरह से यहाँ से कट करेंगे। तो देखिए, हमारा इतना नेक के लिए काफ़ी है, तो हम इसको कट करेंगे और इसकी बेल्ट बनाएंगे। तो दूसरी साइड से भी हमने बिल्कुल इसी तरीके से इसको कट कर लेना है। तो हमारे 4 पैचेस बनकर रेडी हो चुके हैं गाइज। अब हमने इसको कैंडल जलाकर, इसको पास ही हमारी नेट है, तो हमने कैंडल जलाकर इस तरह से इसके किनारे किनारे को हल्का सा जला लेना है। इससे इसकी फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएगी। तो मैं आपको इसको रेडी करके दिखाती हूँ। उसको साइड से इस तरह से तैयार करके। तो गाइज देखिए, मैंने इसको कैंडल जलाकर हल्का सा इस तरह से जलाकर इसको सेट कर लिया है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग के साथ में हमारे पैचेस बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, अब हम इनको अपने नेक पर इस तरह से नीडल की हेल्प से लगा लेंगे। तो गाइस, इसमें हमने ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। इस तरह से हमने अपने नेक पर इसको अच्छे से सेट करना है और सुई धागे की हेल्प से हमने हाथ से ही इसको स्टिच कर लेना है। तो हम इसको स्टिच करके आपको नहीं दिखा सकते, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो देखिए गाइस, हमने इसको स्टिच कर लिया है। तो देखिए, हमने स्लीव्स के डिज़ाइन से कितना प्यारा गाउन का डिज़ाइन बनाकर रेडी कर लिया है। इस तरह से आप भी नई क्रिएटिविटी कर सकते हो। आपके पास जो कुछ भी अवेलेबल हो उसी से ही अपने डिज़ाइन बनाकर रेडी कर सकते हो। अब आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर सकते हो। तो चलिए गाइज, हमारा यहाँ तक गाउन रेडी है। अब हमने इसको नीचे की साइड से भी रेडी करना है। तो गाइज ये देखिए, नीचे की साइड से हमने इसको या तो डबल फोल्ड कर लेना है या फिर आप चाहे तो इसके ऊपर पीको भी कर सकते हो। पीको करने से इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो हम इसके ऊपर पीको कर लेते हैं और इसको रेडी करते हैं। तो गाइज, मैंने अपने मशीन में पीको वाले फुट लगा लिए हैं। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो आप बाहर भी पीको करा सकते हो। तो अब हम अपने पूरे घेरे पर इस तरह से पीको करके इसको रेडी कर लेंगे। ये देखिए,
तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हमारी पीको हो रही है। अब हमने इसको रेडी कर लेना है बिल्कुल इसी तरीके से। तो देखिए गाइज, हमने अपने घेरे को रेडी कर लिया है। पूरे घेरे पर हमने इस तरह से इसको पीको करके रेडी कर लिया है। अब आप देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमारा इसका लुक आने वाला है। अब इसी के साथ में हमारा पूरा गाउन बनकर अच्छे से रेडी है। काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर इसका आया है इस तरह से, ये देखिए। अब आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर सकते हो। मैं इसके ऊपर सिंपली थोड़े से निडल की हेल्प से कटदाना वर्क भी कर लूँगी, जिससे इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। आप चाहे तो इसके ऊपर कुछ और भी जो आपके पास अवेलेबल हो इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकते हो। तो हमारा गाउन यहाँ तक रेडी हो चुका है गाइस। तो अब मैं आपको इसको वेयर करके भी दिखाने वाली हूँ, इसका फाइनल लुक कैसा आएगा। तो चलिए गाइस, हम आपको इसको वेयर करके दिखा देते हैं। तो ये देखिए गाइस, वेयर करने के बाद में इसका लुक कितना ज़्यादा प्यारा आया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। ओनली 250 रुपीज़ की साड़ी से मैंने कितना प्यारा गाउन बनाकर रेडी किया है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका लुक आ रहा है, आप देख सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा घेर में ये बनकर रेडी हुआ है। फुल सर्कुलर मैंने इसको बनाकर रेडी कर लिया है। तो आप भी इसी तरीके से अपनी सिंपल सी साड़ी या फिर सिंपल से फैब्रिक को एक डिज़ाइनर गाउन या फिर कुर्ती में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा? आई होप आपको मेरा डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद है तो प्लीज़ गाइज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ इसी तरह की नए नए डिज़ाइन के साथ में नए नए वीडियो। तो चलिए मिलते हैं हम आपको अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।